सो हाय वेलकम बैक। सो हमने देखा था पहले कि दो पॉइंट में क्या था। दो पॉइंट एक एक करके एक एक लेवल में कितने भयानक होते जा रहे हैं हमने ये देखा। जो फर्स्ट वाला था उसमें सिर्फ प्रीजुडिसेस स्टीरियोटाइप्स रखे जा रहे थे, सुपीरियरिटी सोची जा रही थी। सेकंड वाले में कम्युनल माइंडसेट ने क्या करा था, रिलीजन का यूज़ करके मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस और माइनॉरिटी को सेपरेट आउट करा था। अब तीसरा और भयानक होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन। ठीक है, यूज़ ऑफ सैक्रेड सिंबल्स एंड रिलीजियस लीडर्स, यानी कि जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कराते हैं रिलीजियस लाइन में। ठीक है, रिलीजन का यूज़ करके पॉलिटिकली मोबिलाइज कराना लोगों को, किसका यूज़ करके, सैक्रेड सिंबल्स का यूज़ करके और रिलीजियस लीडर्स का यूज़ करके। अब एक बात बता देता हूँ यहाँ पर, इसको समझा देता हूँ कि कैसे सीक्रेट सिंबल्स और रिलीजियस लीडर्स का यूज़ करके। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग अगर रैली निकालते हैं, पॉलिटिकल लीडर कोई रैली निकालते हैं और वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, कितने लोग, कई बार ऐसा देखा गया है कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के झंडे का यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, वो उसके नाम का यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप दिखा रहे हो कि आप एक कम्युनलिस्ट माइंडसेट हो, कम्युनलिज्म आपके माइंडसेट में है। तो लोग करते हैं ऐसा यूज़, सेक्रेट सिंबल्स का यूज़ करके वो मोबिलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस लाइन। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, रिलीजियस लीडर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर कोई बड़े रिलीजियस लीडर हैं, यानी कि कोई बहुत बड़े पंडित हैं, कोई बहुत बड़े मौलाना हैं, या कोई बहुत बड़े फादर हैं, या कोई महंत हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर होगा तो पॉलिटिकल लीडर क्या करेगा, उनसे अगर कहीं पर गैदरिंग हो रही होगी तो वहाँ पर उनसे जाके मिलेगा। तो वो इस तरह से दिखाएगा कि लोगों को कि मैं तो आपके रिलीजियस लीडर को सपोर्ट करता हूँ, मैं आपके रिलीजन को काफ़ी इंटरेस्ट दिखाता हूँ, आपके रिलीजन को काफ़ी के साथ हूँ। तो ऐसा करने से क्या करते हैं, वो लोग पॉलिटिकली मोबिलाइज कराते हैं रिलीजियस लाइन में लोगों को। ठीक है, किसका यूज़ करके, सेक्रेट सिंबल्स का यूज़ करके और एक रिलीजियस लीडर्स का यूज़ करके। फिर वो क्या करते हैं, स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशन, यानी कि वो अपने भाषण में, अपनी स्पीच में क्या कर सकते हैं, स्पेशल अपील कर सकते हैं लोगों को, उनके इंटरेस्ट और इमोशन के हिसाब से, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट के इमोशन के हिसाब से वो उनसे स्पेशल अपील कर सकते हैं ऑन द स्पीचेस। ठीक है, तो कि अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको हथियार उठाने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकली मोबिलाइज करते हैं लोगों को रिलीजन के बेसिस में। मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, अगर कहीं पर कोई महंत हैं और या कोई बहुत बड़े पंडित हैं, उनका क्या चल रहा है, कोई सेमिनार टाइप का आजकल चलता ही है, तो सेमिनार चल रहा है और कोई पॉलिटिकल लीडर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत लाखों में भीड़ है और वो इसका फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ चले जाते हैं और उनसे मिलते हैं। तो वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हिंदू वोट बैंक को अपनी ओर को करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि इंटरेस्ट दिखा के, सपोर्ट दिखा के कि मैं तो आपके रिलीजियस लीडर का सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोबिलाइज कराया जा रहा है पॉलिटिकली। ठीक है, स्पेशल अपील भी करी जाती है कई बार। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस लाइन कैसे होता है। तो आजकल जैसे देखा गया है कि कई बार सोशल मीडिया पे इस तरह के, व्हाट्सएप पे, फेसबुक हो गया, तो इस तरह के मैसेज फॉरवर्ड करे जाते हैं जो क्या है, एक रिलीजियस लाइन पे होते हैं। और वो अगर आपको लगता है कि वो मैसेज क्या कर सकते हैं, डिसहारमनी बढ़ा सकते हैं किसी भी जगह की, तो इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी एक तरीके से क्या होता है, पॉलिटिकल मोटिव होता है लोगों का कि इसमें क्या कर सकें, पॉलिटिक्स कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जैसे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, तो अगर आप बड़े हो जाएं तो आपको वहीं पर इसे एंड करने की कोशिश करनी चाहिए, इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का आज के ज़माने में एक एग्जांपल है। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट है वो है सबसे भयानक स्टेज इसकी, कम्युनलिज्म की। ठीक है, और ये भयानक स्टेज में क्या होता है, कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है और जगह जगह राइट्स
देखने को मिलते हैं, मैसेकर देखने को मिलता है, कम्युनल वायलेंस यानी कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, राइट्स यानी कि दंगे हो जाते हैं, मैसेकर यानी कि लार्ज स्केल में लोगों को मारा जाता है। तो ये सबसे लास्ट स्टेज है। जैसे कि आपने देखा कि एक एक करके जो स्टेज है वो बड़ी भयानक होते चली गई है। तो ये लास्ट स्टेज है और इसको हमने देखा था कब, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तो वहाँ पर रिलीजियस लाइन के साथ खेला गया, पहले स्टीरियोटाइप्स लाए गए, प्रेजुडिसेस लाए गए, सुपीरियरिटी लाई गई, एक कम्युनल माइंडसेट बना जिसमें मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस और माइनॉरिटी के चलते पॉलिटिकल डोमिनेशन की चाहत के चलते, ठीक है, डोमिनेंस आई और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ लोगों का। और लास्ट में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ जिसमें कई तरह के वायलेंस देखने को मिले, राइट्स देखने को मिले, मैसेकर देखने को मिले। और ये उससे पहले क्या हुआ था, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस भी देखने को मिले थे हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेरियस फॉर्म्स विच कम्युनलिज्म टेक्स इन पॉलिटिक्स में किस तरह के ये स्टेज हैं, किस तरह के एग्जांपल दिए गए हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से वेरियस फॉर्म्स विच कम्युनलिज्म टेक्स इन पॉलिटिक्स किस तरह की फॉर्म ले लेता है एक एक स्टेप करके, और हर एक स्टेप एक पिछले वाले स्टेप से भयानक होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट। ओके, बाय।